जय हिंद दोस्तों, स्टडी इंजन ऑफिशियल में आपका स्वागत है। आज हम स्टैटिक जीके में बात करेंगे इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस एंड देयर हेडक्वार्टर्स के बारे में। यानी इसका पार्ट 2 आज हम लेके आए हैं। इससे पहले हमने अंतर्राष्ट्रीय संगठन और उसके मुख्यालयों के पार्ट 1 इसमें कवर कर लिया था, जिसमें हमने इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन कवर कर लिए थे। तो आज हम जो बचे हुए ऑर्गेनाइजेशन इंपॉर्टेंट वो हम इस सेक्शन में कवर करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। बात करते हैं पहले ऑर्गेनाइजेशन के बारे में। देखिए लिखा हुआ है UNWTO, यानी वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन, यानी विश्व पर्यटन संगठन। तो इसके मुख्यालय की बात करें तो इसका मुख्यालय कहाँ है? इसका मुख्यालय है मैड्रिड में। मैड्रिड कहाँ की राजधानी है? मैड्रिड स्पेन की राजधानी है। तो स्पेन में इसका हेडक्वार्टर हो गया। इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। देखिए वहां पे मैंने आपको WTO से पार्ट 1 जब कराया था, वहां WTO बताया था। तो वो एक WTO है, एक टेलीकम्युनिकेशन ऑर्गेनाइजेशन है। तो वो दोनों का देखिए डिफरेंस है, थोड़ा सा याद रखिएगा। ये टूरिज्म है, वहां पे टेलीकम्युनिकेशन है। ठीक है, आगे बात करते हैं। देखिए अगला लिखा हुआ है इंटरपोल। अगला जो ऑर्गेनाइजेशन है इंटरपोल। इंटरपोल का क्या मतलब हो गया? इंटरनेशनल पुलिस। यानी ये इसका क्या मतलब होता है? देखिए ये एक तरह से अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक पुलिस संगठन है। और इसका जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ पे है? लियोन है। कहाँ पे? लियोन। और लियोन कहाँ की एक सिटी है? लियोन फ्रांस की एक सिटी है। तो ये याद रखेंगे। इंटरनेशनल पुलिस, देखिए जैसा कि बताया इंटरनेशनल पुलिस नाम है, तो ये एक अंतर्राष्ट्रीय पुलिस है जो कि अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे जो कानून होते हैं एक दूसरे की, जो एक दूसरी कंट्री को, जो अपराधी होते हैं उनको हेल्प करने के लिए, पकड़ने के लिए, हेल्प करने के लिए, जितने भी क्राइम होते हैं उनको टैकल करने के लिए इंटरनेशनल पुलिस की स्थापना की गई थी। तो ये याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। आगे बात करते हैं। अगला जो हेडक्वार्टर है, देखिए अगला जो हमारा ऑर्गेनाइजेशन है वो है फीफा। क्या? फीफा। फीफा की फुल फॉर्म की बात करें, देखिए फ्रेंच में लिखा हुआ है फेडरेशन इंटरनेशनली डी फुटबॉल एसोसिएशन। इसका फुल फॉर्म हो गया। और इसके हेडक्वार्टर की बात करें, देखिए इसका जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ है? ज्यूरिख में। कहाँ? ज्यूरिख में है। और ज्यूरिख कहाँ की सिटी है? ज्यूरिख स्विट्जरलैंड की सिटी है। कहाँ की? स्विट्जरलैंड की सिटी है। तो इसको भी याद रखिएगा। इसके प्रेसिडेंट की बात करें, इंपॉर्टेंट है, इसके प्रेसिडेंट का नाम याद रखिएगा। तो इनके प्रेसिडेंट कौन है? गेनी इन्फेंटिनो। क्या नाम है? गेनी इन्फेंटिनो। तो ये नाम याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। आगे बात करते हैं। देखिए अगला जो इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन लिखा हुआ है आईओसी। आईओसी का क्या मतलब हो गया? इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी, यानी अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति। तो इसकी बात करें, और तो इसका जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ पे है? इसका जो हेडक्वार्टर है वो लुसाने में है। और लुसाने कहाँ की सिटी है? लुसाने भी आपका स्विट्जरलैंड की एक सिटी है। तो ये याद रखेंगे। इसकी स्थापना वर्ष की बात करूं, कब इसकी स्थापना की गई थी? तो देखिए इसकी स्थापना हुई थी 1894 में। कब? 1894 में इसकी स्थापना की गई थी। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। आगे बात करते हैं यूपीयू। अगला जो इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है यूपीयू है। इसका फुल फॉर्म होता है यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन। क्या? यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन या वैश्विक डाक संघ। वैश्विक डाक संघ इसका पूरा नाम है। इसका हेडक्वार्टर की बात करें, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? तो बर्न। कहाँ पे? बर्न पे इसका हेडक्वार्टर है, जो कि कैपिटल है कहाँ की? स्विट्जरलैंड की। कहाँ? स्विट्जरलैंड की कैपिटल है। तो ये भी याद रखिएगा। और इसकी स्थापना की बात करें, इसकी स्थापना कब हुई थी? तो देखिए इसकी स्थापना हुई थी 1874 में। कब हुई थी? 1874 में। आगे बात करते हैं। जो अगला ऑर्गेनाइजेशन लिखा हुआ है वो लिखा हुआ है WWF, यानी वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर। वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर। तो इसके हेडक्वार्टर की बात करें तो इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? इसका हेडक्वार्टर है ग्लैंड में। और ग्लैंड कहाँ की एक सिटी है? ग्लैंड आपका स्विट्जरलैंड की एक सिटी है। तो ये भी याद रखेंगे। इसकी स्थापना की बात करें तो इसकी जो स्थापना की गई थी 1961 में इसकी स्थापना की गई थी। इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। आगे बात करते हैं। देखिए अगला जो इंपॉर्टेंट हेडक्वार्टर है वो IUCN है। क्या है? IUCN एक ऑर्गेनाइजेशन है। तो ये जो एक इसका फुल फॉर्म देखते हैं, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। तो ये इंपॉर्टेंट है, इसको भी याद रखिएगा। देखिए आपने IUCN लिस्ट सुनी होगी। तो ये IUCN लिस्ट जो जारी करता है वो इसी द्वारा जारी की जाती है। तो इसके हेडक्वार्टर की बात करें, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? तो इसका भी हेडक्वार्टर जहाँ पे WWF का हेडक्वार्टर है, यानी कि ग्लैंड। तो ग्लैंड में भी इसका हेडक्वार्टर है। और ग्लैंड एक सिटी आपका स्विट्जरलैंड की। तो ये याद रखिएगा। ज्यूरिख से लेके और आपका ग्लैंड तक। ज्यूरिख हो गया आपका, लुसाने हो गया, बर्न हो गया और ग्लैंड हो गया। ये पांचों जो सिटी पड़ती हैं वो स्विट्जरलैंड में पड़ती हैं। तो ये याद रखिएगा। आगे देखते हैं। अब बात करेंगे अगले अगले इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन के बारे में, जो कि है TI। क्या है? TI। तो TI की बात करें तो TI का जो फुल फॉर्म हो गया ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल। क्या हो गया? ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल। और ये जो संस्था है ये क्या करती है? करप्शन के अगेंस्ट लड़ती है। जो भ्रष्टाचार होता है, करप्शन होता है, उसके अगेंस्ट में ये लड़ती है। तो ये इसका बेसिकली काम है, फाइट करना करप्शन के अगेंस्ट में। इसका हेडक्वार्टर की बात करें तो इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? बर्लिन में। कहाँ पे? बर्लिन। और बर्लिन कहाँ की कैपिटल है? जर्मनी की। कहाँ की कैपिटल है?
जर्मनी की कैपिटल है, ये भी याद रखिएगा। आगे बात करते हैं, अगला जो इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन लिखा हुआ है वो है यूएनएफसीसीसी। तो इसका फुल फॉर्म क्या हो गया? यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज। यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, इसकी बात करें यानी संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन रूपरेखा सम्मेलन। तो इसके हेडक्वार्टर की बात करें तो जो इसका हेडक्वार्टर है वो कहाँ पे है? इसका हेडक्वार्टर है बॉन में। कहाँ पे? बॉन में। और बॉन कहाँ की एक सिटी है? जर्मनी की एक सिटी बॉन है, तो ये भी याद रखिएगा। आगे बात करेंगे, अगला जो इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है वो है ईसीबी, यानी आपका हो गया यूरोपियन सेंट्रल बैंक। तो देखिए जो यूरोप की कंट्री है उनका एक सेंट्रल बैंक है जिसको ईसीबी कहा जाता है, यानी यूरोपियन सेंट्रल बैंक कहा जाता है। और जो इसका हेडक्वार्टर है वो कहाँ पे है? फ्रैंकफर्ट पे। कहाँ पे? फ्रैंकफर्ट पे इसका हेडक्वार्टर है। और ये भी कहाँ की सिटी है? ये भी जर्मनी की सिटी है, तो ये भी याद रखिएगा। आगे बात करते हैं, देखिए अगला जो इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन लिखा हुआ है वो है एसी, यानी आर्कटिक काउंसिल। क्या नाम लिखा है? आर्कटिक काउंसिल। तो इसकी बात करेंगे तो ये इसका जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ पे है? तो इसका हेडक्वार्टर हो गया ट्रोम्सो। ट्रोम्सो कहाँ की सिटी है? देखिए ट्रोम्सो जो है नॉर्वे की सिटी है। कहाँ की? नॉर्वे की एक सिटी है, तो ये भी याद रखिएगा। और देखिए आर्कटिक काउंसिल से क्या समझ में आता है? तो देखिए जो आर्कटिक सर्कल है, जो हमारा आर्कटिक सर्कल है, उसके आसपास की जितने भी कंट्रीज हैं वो इसके मेंबर है। तो आपस में कोऑर्डिनेशन के लिए उन्होंने ये काउंसिल बनाई है। तो उसी का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? ट्रोम्सो में हेडक्वार्टर है, तो ये याद रखिएगा। आगे बात करते हैं, अगला जो इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है आईसीजे, यानी इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस यानी अंतरराष्ट्रीय न्यायालय। तो इसकी स्थापना की बात करें, इसकी जो स्थापना हुई थी वो 1945 में हुई थी। और जिसका हेडक्वार्टर है वो है द हेग में। कहाँ पे? द हेग में। और द हेग जो है वो नीदरलैंड की एक सिटी पड़ती है। कहाँ की? नीदरलैंड की एक सिटी है, तो ये भी याद रखेंगे। और आगे आईसीजे की बात कर ले तो देखिए इसमें जो जजेस होते हैं उनकी संख्या कितनी होती है? इसमें टोटल 15 जजेस होते हैं, जिनका जो टर्म होता है वो 9 ईयर्स का होता है, यानी 9 साल का इनका कार्यकाल होता है। तो ये याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। आगे बात करें, देखिए अगला जो इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है वो लिखा है ओपीसीडब्ल्यू, यानी ऑर्गेनाइजेशन फॉर द प्रोहिबिशन ऑफ केमिकल वेपन्स। प्रोहिबिशन ऑफ केमिकल वेपन यानी रासायनिक हथियारों के लिए निषेध संगठन। रासायनिक हथियार निषेध संगठन जो है, इसका जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ पे है? उसका भी जो हेडक्वार्टर है वो द हेग, यानी नीदरलैंड की सिटी में ही इसका हेडक्वार्टर है। तो दोनों को याद रखिएगा, आईसीजे हो गया, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय हो गया, और केमिकल वेपन्स को प्रोहिबिट करने के लिए जो ऑर्गेनाइजेशन है, इन दोनों का हेडक्वार्टर द हेग में पड़ता है, ये भी याद रखेंगे। आगे बात करते हैं कि अगली जो लिखा हुआ है ऑर्गेनाइजेशन वो है आईसीएओ, यानी इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन, यानी अंतरराष्ट्रीय नागर विमान संगठन। तो इसका जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ पे है? मॉन्ट्रियल। और मॉन्ट्रियल किस देश की एक सिटी है? ये कनाडा की एक सिटी है। कहाँ की? कनाडा की एक सिटी है, तो ये भी याद रखेंगे। आगे बात करते हैं, देखिए अगला बात करते हैं, अगला जो इंपॉर्टेंट जो ऑर्गेनाइजेशन है वो है सीएमएफ। क्या है? सीएमएफ एक तरह से ये फोर्सेज है। कौन सी? कंबाइंड मैरीटाइम फोर्सेज। कंबाइंड मैरीटाइम फोर्सेज यानी संयुक्त समुद्री बल। संयुक्त समुद्री बल, ये इंपॉर्टेंट इसका हिंदी में नाम हो गया। और इसका हेडक्वार्टर वो कहाँ पे है? मनामा। मनामा देखिए कहाँ की कैपिटल है? मनामा जो है बहरीन की कैपिटल है। कहाँ की? बहरीन की। बहरीन जो है आपका एशिया की, एशिया कॉन्टिनेंट की एक कंट्री है, उसकी एक बहरीन की कैपिटल है मनामा। तो यहाँ पे इसका हेडक्वार्टर है। और सीएमएफ की बात करूँ, देखिए इसका जो गठन हुआ था वो 2001 में इसका गठन किया गया था। और इसका काम बेसिकली क्या है? जो देखिए मैरीटाइम फोर्सेस लिखा हुआ है, तो देखिए जो फारस की खाड़ी के आसपास जितने भी जो लुटेरे हैं या जो लूटपाट होती है उनसे बचाव के लिए इसकी स्थापना की गई है, तो ये भी याद रखेंगे। आगे बात करते हैं, देखिए अगला जो लिखा हुआ है एससीओ, इंपॉर्टेंट है। एससीओ का फुल फॉर्म हो गया शंघाई कॉपरेशन ऑर्गेनाइजेशन। शंघाई कॉपरेशन ऑर्गेनाइजेशन हो गया, यानी शंघाई सहयोग संगठन हो गया। इसकी स्थापना वर्ष की बात करूं तो एससीओ की जो स्थापना हुई थी वो 2001 में हुई थी। और इसके जो करंट में जो मेंबर हो गए वो टोटल 9 है। देखिए 8+1, यानी एक क्या हुआ कि अभी न्यूली एडेड हुआ है, पहले 8 थे, अभी क्या हुआ? न्यूली एडेड हुआ है, जो कि ईरान है। ईरान अभी न्यूली एडेड हो गया, तो टोटल जो मेंबर हो गए वो 9 हो गए। और जिसका हेडक्वार्टर है वो कहाँ पे? बीजिंग में हेडक्वार्टर है। और बीजिंग जो की कैपिटल है वो कहाँ की है? चाइना की कैपिटल है, तो ये भी याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। आगे बात करते हैं, अगला जो हेडक्वार्टर लिखा हुआ, अगला जो आपका ऑर्गेनाइजेशन है वो AIIB। AIIB का क्या फुल फॉर्म हो गया? एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक, यानी एशियाई इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक जो है, इसका जो हेडक्वार्टर की बात करूं तो इसका हेडक्वार्टर भी देखिए कहाँ है? बीजिंग में है, जो कि चाइना की कैपिटल है, तो ये भी याद रखिएगा। इसके देखिए जैसे कि बैंक है ये, तो बैंक का काम देखिए क्या होता है? क्रेडिट देना इसका काम होता है। जो इसका भी काम एक क्या होता है? लोन और ग्रांट देना भी इसका काम है, तो ये भी याद रखिएगा। प्रेसिडेंट की बात करूं, इसके प्रेसिडेंट कौन है? तो इसके जो प्रेसिडेंट है उनका नाम याद रखिएगा। तो इनका प्रेसिडेंट है जिन लिक्विन।
जिन यूक्रेन इसके प्रेसिडेंट हो गए, तो ये भी याद रखिएगा। आगे बात करते हैं, जो अगला इंपॉर्टेंट हेडक्वार्टर लिखा हुआ है वो है ब्रिक्स। कौन सा? ब्रिक्स। देखिए पहले क्या होता था, जब इसकी स्थापना हुई थी तब इसमें क्या था, 4 मेंबर थे। बी से हो गया आपका ब्राजील, आर से रशिया, आई से इंडिया, सी से चाइना। बाद में क्या हुआ, 2009 में एक इसमें साउथ अफ्रीका एक कंट्री ऐड हुआ, तो टोटल इसमें 5 कंट्री हो गए। लेकिन बाद में क्या हुआ, अभी रिसेंट में क्या हुआ है, इसमें नए 5 मेंबर और ऐड होने थे। 5 मेंबर और ऐड होने थे, लेकिन क्या हुआ कि 5 में से केवल 4 मेंबर ही नए ऐड हुए, और एक मेंबर जो कि अर्जेंटीना ने इसमें ऐड होने से मना कर दिया। अर्जेंटीना ने इसमें ऐड होने से मना कर दिया। और इसमें अभी नए 4 जो मेंबर जुड़े हैं वो कौन कौन से हैं, वो देख लीजिए। इजिप्ट हो गया, और आपका इथोपिया हो गया, और आपका ईरान हो गया, और यूएई हो गया। ये आपके 4 मेंबर अभी इसमें ऐड हुए हैं। तो टोटल अभी जो इसके मेंबर हो गए वो हो गए 9। तो ये भी याद रखिएगा, ठीक है। और इसके हेडक्वार्टर की बात करूं तो इसका जो हेडक्वार्टर है वो शंघाई में है। शंघाई कहाँ की सिटी है, चाइना की एक सिटी है। तो ये भी याद रखिएगा। आगे बात करते हैं, देखिए अगला जो इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है वो है एनडीबी, यानी न्यू डेवलपमेंट बैंक। न्यू डेवलपमेंट बैंक, या इसे ही ब्रिक्स का बैंक भी कहते हैं, या इसका जो ये ब्रिक्स का ही एक बैंक है, इसको ब्रिक्स डेवलपमेंट बैंक भी कहा जाता था पहले। तो ये भी याद रखिएगा, अभी इसको एनडीबी के नाम से जाना जाता है। और इसके हेडक्वार्टर की बात करें तो इसका हेडक्वार्टर भी संघाई में है, जो कि चाइना की एक सिटी है। और इसकी स्थापना की बात करें तो इसकी जो स्थापना हुई थी वो 2014 में की गई थी। तो ये भी याद रखेंगे। प्रेसिडेंट की बात करें, इसके जो प्रेसिडेंट है हाल ही में अभी, वो कौन है, तो प्रेसिडेंट जो इसके हैं वो हैं डिल्मा रूसेफ। कौन? डिल्मा रूसेफ इनके प्रेसिडेंट है। ये भी याद रखेंगे। आगे बात करते हैं, अगला जो ऑर्गेनाइजेशन है वो है एडीबी, यानी एशियन डेवलपमेंट बैंक। तो इसकी बात कर लें, इसके हेडक्वार्टर की बात कर लें, तो जो इसका हेडक्वार्टर है वो कहाँ पे है, वो है मंडलायुंग। मंडलायुंग में इसका हेडक्वार्टर है, जो कि मेट्रो मनीला में पड़ता है। देखिए मेट्रो मनीला, जो कि कहाँ की, मनीला देखिए कहाँ की राजधानी है, ये फिलीपींस की। कहाँ की? फिलीपींस की राजधानी है, यहाँ की राजधानी है। और तो मेट्रो मनीला में एक जगह पड़ती है मंडलायुंग, तो यहाँ पे एडीबी का हेडक्वार्टर है। तो ये भी याद रखेंगे। इसकी स्थापना की बात करें, एडीबी की जो स्थापना हुई थी वो कब हुई थी, 1966 में हुई थी। तो ये भी याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। आगे बात करते हैं, देखिए अगला हेडक्वार्टर लिखा हुआ है ओपेक। तो एपेक की, सॉरी ओपेक नहीं है, एपेक है, एपीईसी। एपेक की बात करें तो एपेक का जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ पे है, क्वींस टाउन में। इसके फुल फॉर्म की बात करें तो फुल फॉर्म है इसका एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कॉपरेशन, यानी एशिया प्रशांत आर्थिक सहयोग, ठीक है। तो इसके हेडक्वार्टर की बात करें तो ये हो गया क्वींस टाउन में। तो क्वींस टाउन देखिए कहाँ पड़ता है, क्वींस टाउन एक सिंगापुर की सिटी है। तो ये भी याद रखिएगा, क्वींस टाउन जो है आपका सिंगापुर की एक सिटी है, यहीं पे इसका हेडक्वार्टर है। आगे बात करते हैं, देखिए अगला जो इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन लिखा हुआ है वो है यूएनयू। क्या है? यूएनयू, जो कि है यूनाइटेड नेशंस यूनिवर्सिटी। यूनाइटेड नेशन यूनिवर्सिटी मतलब संयुक्त राष्ट्र विश्वविद्यालय। तो इसके हेडक्वार्टर की बात करें तो इसका जो हेडक्वार्टर है वो टोक्यो में है। और टोक्यो कहाँ की कैपिटल है, टोक्यो जापान की कैपिटल है। तो ये भी याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। आगे बात करें, अगला जो ऑर्गेनाइजेशन है वो है आसियान, इंपॉर्टेंट है। तो आसियान की बात करें, आसियान का फॉर्म हो गया एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन, यानी आपका दक्षिण पूर्वी एशियाई राष्ट्र संघ, इसका हिंदी में नाम है। इसकी स्थापना की बात करूं जो कि इसकी स्थापना हुई थी वो 8 अगस्त 1967 में। 8 अगस्त 1967 में इसकी स्थापना हुई थी। और इसका जो हेडक्वार्टर है वो जकार्ता में है। और जकार्ता कहाँ की कैपिटल है, जकार्ता है आपका इंडोनेशिया की कैपिटल। कहाँ की? इंडोनेशिया की कैपिटल है। तो ये भी याद रखेंगे। आगे बात करते हैं, देखिए अगला जो ऑर्गेनाइजेशन लिखा हुआ है वो लिखा हुआ है शार्क। शार्क का मतलब हो गया साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉपरेशन, यानी दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन, ये इसका फुल फॉर्म हो गया। इसकी स्थापना की बात करें तो इसकी स्थापना 8 दिसंबर 1985 में इसकी स्थापना हुई थी। और करंट में जो इसके मेंबर हैं वो टोटल 8 इसके मेंबर्स हो गए। इंडिया भी देखिए इसका एक मेंबर है, ये भी याद रखिएगा। और इसके हेडक्वार्टर की बात करूं तो इसका जो हेडक्वार्टर है वो काठमांडू में है। और काठमांडू कहाँ की एक सिटी है, काठमांडू जो है नेपाल की राजधानी है। तो ये भी याद रखेंगे। आगे बात करूं, देखिए अगला जो इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन लिखा हुआ वो बिम्स्टेक, यानी बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कॉपरेशन। इसकी बात करूं तो इसका जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ पे है, ढाका। ढाका जो है बांग्लादेश की कैपिटल है। कहाँ पे? बांग्लादेश की कैपिटल ढाका में इसका हेडक्वार्टर है। और इसके स्थापना की बात करूं तो इसकी स्थापना 6 जून 1997 में हुई थी। और इसमें जो मेंबर हैं उनकी संख्या 7 है। ये भी याद रखेंगे। और भारत भी, इंडिया भी इसका एक मेंबर है। तो ये भी याद रखेंगे। आगे बात करते हैं, अगला जो इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है आईएसए। आईएसए क्या हो गया, इंटरनेशनल सोलर अलायंस।
इंटरनेशनल सोलर अलायंस की बात करें तो देखिए इसकी स्थापना 2015 में की गई थी। और ये इनिशिएटिव है, ये प्रपोज किया गया था जो इंडिया के प्रधानमंत्री पीएम मोदी द्वारा, उन्हीं के द्वारा इसका इसका इसको लाया गया था और 2015 में। और इसके हेडक्वार्टर की बात करें तो इसका जो हेडक्वार्टर है वो गुरुग्राम में, गुरुग्राम देखिए कहाँ पड़ता है, हरियाणा में सिटी है, वहां पे गुरुग्राम पड़ता है, यानी ये इंडिया में इसका हेडक्वार्टर है, तो ये भी याद रखेंगे। आगे बात करते हैं, अगला देखिए जो इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है IRENA यानी आईरेना। तो इसकी बात करें तो इसका जो फुल फॉर्म है क्या हो गया, इंटरनेशनल रिन्यूएबल एनर्जी एजेंसी, इसका आपका फुल फॉर्म हो गया, यानी अंतरराष्ट्रीय अक्षय ऊर्जा एजेंसी इसका फुल फॉर्म है। और हेडक्वार्टर की बात करें तो इसका जो हेडक्वार्टर है वो अबू धाबी, अबू धाबी कहाँ की कैपिटल है, अबू धाबी जो कैपिटल है वो यूएई की कैपिटल है, यानी ये यूएई की जो कैपिटल है अबू धाबी में इसका हेडक्वार्टर है, तो ये भी याद रखेंगे। और इसकी स्थापना की बात करें तो इसकी स्थापना 2009 में हुई थी, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। आगे बात करते हैं, तो देखिए अगला जो इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है वो लिखा हुआ है आईसीसी, आईसीसी यानी इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल। तो इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल की बात करें, इसकी जो स्थापना हुई थी वो 1909 में हुई थी। और इसके जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ पे, दुबई में, कहाँ पे, दुबई में है। और जो दुबई है वो आपका यूएई की सिटी है, कहाँ पे, यूएई की एक शहर है, वहां पे इसका हेडक्वार्टर है। इसके चेयरमैन की बात करें, इंपॉर्टेंट है, चेयरमैन का नाम याद रखिएगा। इनके आईसीसी के जो चेयरमैन है वो क्या नाम है, ग्रे बार्कले, ग्रे बार्कले इसके चेयरमैन हो गए। और इनके सीईओ की बात करूं, सीईओ कौन है, तो सीईओ हो गए जेफ अलारडाइस, कौन, जेफ अलारडाइस के सीईओ हो गए, तो ये भी याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। आगे बात करते हैं, अगला देखिए ऑर्गेनाइजेशन लिखा हुआ है ओआईसी यानी ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कॉपरेशन, यानी इस्लामी सहयोग संगठन। तो इसका जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ पे है, जेद्दा में, कहाँ पे, जेद्दा में। और जेद्दा कहाँ की, सऊदी अरेबिया की एक सिटी है, कहाँ की, सऊदी अरेबिया की एक सिटी है, इसको भी याद रखिएगा। और इसकी स्थापना की बात करें तो 1969 में इसकी स्थापना की गई थी। और इसमें जो टोटल मेंबर हैं वो कितने हैं, 57 मेंबर टोटल अभी हैं, तो ये भी याद रखेंगे। आगे बात करते हैं, अगला जो इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है जीसीसी यानी गल्फ कॉपरेशन काउंसिल, गल्फ कॉपरेशन काउंसिल यानी खाड़ी सहयोग परिषद, इसका हिंदी में इसको बोलेंगे। तो इसका इसके हेडक्वार्टर की बात करें तो इसका जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ पे, रियाद में है। और रियाद कहाँ की कैपिटल है, सऊदी अरेबिया की कैपिटल है, यहाँ पे इसका हेडक्वार्टर स्थित है। इसके स्थापना की बात करें, इसकी स्थापना 1981 में हुई थी, ये भी इंपॉर्टेंट है, इसको भी याद रखिएगा। आगे देखते हैं, अब आगे बात करें, अगला जो इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है वो एयू यानी अफ्रीकन यूनियन, अफ्रीकन यूनियन की बात करें, जो अफ्रीकी संघ है, इसका जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ पे है, एडिस अबाबा में है, कहाँ पे, एडिस अबाबा में है। और देखिए अब यहाँ से अफ्रीकन चालू हो जाएंगे, मतलब जो अफ्रीका कॉन्टिनेंट में जो भी हेडक्वार्टर है वो यहाँ पे देखेंगे। तो एडिस अबाबा जो है वो कहाँ की कैपिटल है, वो इथोपिया की, कहाँ की, इथोपिया की कैपिटल है। और ये एक अफ्रीकन कंट्री है, ये भी याद रखेंगे। और इसकी बात करें तो जो अफ्रीकन यूनियन है, देखिए हाल ही में क्या हुआ था, G20 की बैठक हुई थी, तो इसमें क्या हुआ, G20 की बैठक में इसको परमानेंट मेंबर, G20 का परमानेंट मेंबर इसको बना लिया गया, तो ये भी याद रखेंगे कि जो अफ्रीकन यूनियन है अभी क्या है, G20 का परमानेंट मेंबर बन चुका है। आगे बात करते हैं, अगला जो इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है वो AL यानी अरब लीग, अरब लीग बोले या लीग ऑफ अरब बोले, तो ये याद रखेंगे। तो इसका हेडक्वार्टर की बात करें तो इसका जो हेडक्वार्टर है वो कायरो में, कायरो कहाँ की कैपिटल है, इजिप्ट की, कहाँ की कैपिटल है, इजिप्ट, यानी मिस्र की कैपिटल कायरो है। और इजिप्ट की बात करें तो ये भी एक अफ्रीकन नेशन है। आगे बात करते हैं, अगला जो इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है इकोवास, ECOWAS, इकोवास की बात करें, इकोनॉमिक कम्युनिटी ऑफ वेस्ट अफ्रीकन स्टेट्स, ये इसका फुल फॉर्म हो गया। और यानी अगर हिंदी में इसकी बात करें तो पश्चिम अफ्रीका राज्य आर्थिक समुदाय, इसका फुल फॉर्म हो गया। और जो इसका जो हेडक्वार्टर इकोवास का वो कहाँ पे, अबुजा में इसका हेडक्वार्टर है। और अबुजा जो कैपिटल वो कहाँ की, नाइजीरिया की कैपिटल है, कहाँ की, नाइजीरिया की कैपिटल है, ये भी याद रखेंगे। आगे बात करते हैं, जो अगला इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है वो क्या है, IORA यानी इंडियन ओशियन रिम एसोसिएशन, यहाँ का फुल फॉर्म है इसका। और जो इसका हेडक्वार्टर वो कहाँ पे, इबेने में, कहाँ पे, इबेन में इसका हेडक्वार्टर है। और ये कहाँ की सिटी पड़ती है, ये मॉरिशस की सिटी है, कहाँ की, मॉरिशस की एक सिटी है। और इस ऑर्गेनाइजेशन में जो टोटल मेंबर है वो कितने हैं, टोटल 23 इसमें मेंबर है। और जो 23 मेंबर है वो कौन कौन से, जो इंडियन ओशियन हमारा जो हिंद महासागर है उसके चारों तरफ जितने भी जो उससे बाउंड्री टच करते हैं वही स्टेट इसके मेंबर है, तो ये भी याद रखिएगा। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, ये वेनिस इसका हेडक्वार्टर हो जाता है। तो उम्मीद करता हूँ आज का सेशन आपको समझ में आया होगा। इससे पहले मैंने इसका पार्ट 1 डाल दिया है, अगर वो नहीं देखा हो तो उसको जरूर देख लीजिएगा, उसका लिंक मैं पिन कर दूंगा। और अगर ये सेशन पसंद आया तो सेशन को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू।